जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में कैसी साड़ी पहननी चाहिए। क्या हर साल नई साड़ी पहनने का विधान है? ऐसा नियम अगर हम ना कर पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात, जो माताएं बहनें इसी साल व्रत कर रही हैं, इसी साल से व्रत जो है वो उठा रही हैं, उनको याद रखना चाहिए कि साल के अंदर जो भी व्रत होते हैं, चाहे वो हरतालिका तीज हो गया, चाहे वो वट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया, या जो भी व्रत वो शुरू कर रही हैं, खास करके अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उन व्रतों में साल के अंदर अगर हो रही है शादी, तो उनको शादी का जोड़ा, शादी की लहंगा, शादी की साड़ी या शादी में जो भी साड़ियाँ आई हैं वो पहनना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार व्रत करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो नई साड़ी या नया लहंगा है वो ही हमें पहन के नई दुल्हन की तरीके से तैयार होके जो व्रत है वो पूर्ण करना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी शादी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो गए हैं, वो बहनें भी अगर अपनी शादी की साड़ी पहनना चाहती हैं तो बेशक पहन सकती हैं। क्योंकि ये जो साड़ियाँ होती हैं शादी वाली, ये बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। एक एक साड़ी जो है उसकी पूजा होती है। मंडप के नीचे आप देखते हैं कि पंडित जी जब बैठते हैं तो जो साड़ियाँ होती हैं वो कलश से स्पर्श कराई जाती हैं। फिर जिसकी शादी हो रही होती है, जो कन्या होती हैं, उनको जो है वो स्पर्श करा के और पूरी विधिवत तरीके से जो साड़ियाँ हैं वो रखी जाती हैं। तो जो शादी की साड़ी होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। तो आप चाहें शादी का लहंगा हो गया, आप शादी का सूट हो गया, शादी की साड़ी हो गई, जो भी है आपके पास वो आप पहने, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आपके पास शादी की कोई भी साड़ी नहीं है तो आप जो भी साड़ी पहनना चाहती हैं वो आप पहन सकती हैं। नई साड़ी का विधान कहीं नहीं है, किसी भी पूजा में नहीं है। अगर आप के बजट में है आप ले सकते हैं। या कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जो वट सावित्री व्रत, करवा चौथ या तीजा में नई साड़ी जो है वो खरीदती हैं और इसी बहाने उनको एक नई साड़ी मिल जाती है। तो ऐसी बहनें नई साड़ी या नया लहंगा खरीद के इस व्रत में पहन सकती हैं और व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन कहीं भी ये नियम नहीं है कि आपको नई कोरी साड़ी ही पहननी है, नहीं। आपको साड़ी या लहंगा या सूट जो भी आप धारण कर रहे हैं वो पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने उन कपड़ों में, मान लीजिए कई बार क्या होता है जब शादी होती है तो जो हम वस्त्र पहनते हैं, जैसे लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, तो जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों में भोजन कर लेते हैं। ये अभी सब जगह का कल्चर जो है वो बन गया है, नियम जो है वो बना दिया है। सब जगह की परंपराएं ऐसी हो गई हैं कि दूल्हा दुल्हन को भोजन जो है वो करवाते हैं और दुल्हन जो है वो दूल्हे को भोजन करवाती है। ऐसे में जो कपड़े होते हैं वो खाना वाले हो ही जाते हैं। तो क्या वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उन कपड़ों में गंगा जल छिड़क के वो कपड़े जो हैं वो पहन सकती हैं, वो सूट, साड़ी, लहंगा पहन सकती हैं। हाँ, किस दिशा में नहीं पहनना है, उस दशा में आपको वो कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आपको जब आपने वस्त्र पहने हैं तब आपको पीरियड्स जो है वो आ गया है तो वो कपड़े जो हैं वो आपके गंदे हैं, वो आपके कपड़े जो हैं वो एक तरीके से अशुद्धि की अवस्था में, इसलिए उन कपड़ों को पहन के आप पूजा पाठ जो है वो नहीं कर सकती हैं। अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं तो अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, आप उन कपड़ों को ड्राई क्लीन करवा सकते हैं, आप धो सकती हैं। अगर घर में धुलने लायक है तो घर में धोएं, अगर नहीं है तो आप ड्राई क्लीन करवा के भी तैयारी जो है वो कर सकती हैं। इसीलिए मैं पहले से ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि जो बहनें तैयारी नहीं की हैं वो पहले से ही अपनी सारी तैयारी जो है वो कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो हर साल नई साड़ी लेती हैं और इस व्रत में पहनती हैं, तो आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास, कई बार क्या होता है बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हमने रेंट में लहंगा खरीदा था या साड़ी खरीदी थी, शादी के बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया, अब हम क्या करें? तो रिटर्न कर दिया तो उसका आप कोई चारा बचा ही नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो भी साड़ी है, जो भी लहंगा है, वो हम पहन के व्रत को कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बस कपड़ा
कपड़ा जो है वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। अब किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो आप सबको पता है कि पूजा में हमें कभी भी डार्क कलर के कपड़े जैसे काले, नीले, बैगनी या सफ़ेद कपड़े जो है वो नहीं धारण करने चाहिए। ये व्रत हम अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भूलकर भी आपको डार्क कलर के कपड़े या सफ़ेद कलर के वस्त्र जो हैं या परिधान जो है वो वट सावित्री व्रत में नहीं पहनने हैं। आप लाल, पीला, नारंगी या गुलाबी कलर के या लाइट कलर के वस्त्र जो हैं वो पहन सकते हैं। कोशिश करें लाल पीला पहने, क्योंकि जब हम लाल पीला पहनते हैं ना तो एक अलग ही रौनक रहती है हमारे चेहरे में, और पूजा पाठ में भी एक मन जो है वो लगता है। फिर भी बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करती हैं कि दीदी हमने इसी साल अलग कुछ पहनने का मन कर रहा था, तो साड़ी में कई कई जगह पे सफ़ेद जो मान लीजिए फूल बने हैं या काले फूल बने हैं, तो ऐसी साड़ी हम पहने या ना पहने। तो देखिए कोशिश करिए कि आप लाल पीली साड़ी पहने। अगर आपके पास नहीं है या आप पूजा के लिए स्पेशल साड़ी लेके आए हैं कि आप यही पहनने वाले हैं, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास जो भी परिधान है, जो भी साड़ियाँ हैं, जो भी सूट हैं, जो भी लहंगे हैं, वो आप मन में बगैर संकल आए पूरे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से पहनिए और अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिए। तो इस वीडियो में आप सबको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है वस्त्रों को लेकर, परिधान को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।